हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ओके, सो हम देखेंगे माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, हम मैसेजेस उसके रिगार्डिंग चैनल कर रहे हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। द टावर, ओके। द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, द लवर्स, you need a break from something. I am seeing this thing, guys. You need a break from something. 5 of cups, see? 2 of wands. I'm seeing this thing, guys. You are constantly seeking something. कुछ तो है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हासिल करना. Okay. And somehow those things are not happening. वो चीज़ें हो नहीं रही हैं. कॉन्स्टेंटली टावर मोमेंट्स आए जा रहे हैं आपकी लाइफ में. कॉन्स्टेंटली देर इज़ अ सफरिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे कुछ सफरिंग होती हुई दिखाई दे रही है. देर इज़ सो मच ऑफ सॉरो. लाइक आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट चक्रा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यू आर सो मच इन अ सॉरो. कहीं ना कहीं आप जैसे एम्परर की जो एनर्जी होती है गाइज, इट्स नॉट एन ईजी एनर्जी टू अचीव. आपने इस एनर्जी तक पहुँचते पहुँचते आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में. बहुत सारे टावर मोमेंट्स आई एम सीइंग दिस थिंग. बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, बट स्टिल आप ना बहुत वाइज पर्सन हैं, बहुत वाइज है. द हाई प्रिस्टेस, इट्स द एनर्जी ऑफ एवरीथिंग यू कैन हैव. राइट, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मैं यहाँ पे आपकी तरफ से पिक कर पा रही हूँ. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस दैट कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा समहाउ आई एम सीइंग कि ये ब्लॉक्ड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड. यू नीड टू
you need to do meditations of heart chakra. Call upon Archangel Raphael. Okay, Archangel Raphael will help you in healing. Okay, heart, आपको हीलिंग्स अचीव करने की, रिसीव करने की ज़रूरत है इस वक्त में. मे बी टावर मोमेंट्स की एनर्जी एक्चुअली ये प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ पास्ट, एंड इस पास्ट की एनर्जी को आप अपने गले से लगा कर रख रहे हैं. समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग. यू आर अननेसेसरीली वॉन्डरिंग अपॉन दोज एनर्जी. उन एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है. उन एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा कीमत देने की ज़रूरत नहीं है. आपको स्टिल यू आर पेइंग अटेंशन टू दोज एनर्जीज़, एंड आप अपना और आपके पार्टनर का, दोनों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ से. ओके, समहाउ आई सी दैट कि आपको पता है आगे क्या करना है, आपको पता है आगे कौन से कदम लेने हैं, बट स्टिल यू आर सो मच अटैच टू योर पास्ट, एंड ये समहाउ इज़ नॉट अ गुड साइन, है ना. ये एक गुड साइन नहीं है. कहीं ना कहीं अगर टावर मोमेंट्स आए हैं, टावर मोमेंट्स ना, it suggests that ego burst of something or someone, bursting of ego, bursting of that short small caged energies, है ना. somehow those energies I am seeing. although एक डेक से दूसरे डेक से एक कार्ड है जहाँ पे एक विच होती है, और वो विच ना एक लड़की को कैद करके रखती है ऐसे टावर में, और उसमें आने जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती. उस लड़की के बाल इतने लंबे होते हैं कि वो विच ना उस बालों के सहारे ही आते जाते रहती है. और जो वो लड़की होती है उसका लवर भी होता है. तो वो उसका जो लवर क्या करता है, उसको ढूंढते ढूंढते आ जाता है उस टावर के यहाँ पे, और वो लवर उस लड़की को उसके बालों के सहारे उसको ऊपर जाता है, और वहाँ से उस लड़की को छुड़ा कर लेके आता है. मुझे नहीं पता ये क्यों ये एनर्जीज आपके लिए मैं चैनल कर पा रही हूँ, बट ये भी एक मीनिंग होता है इस कार्ड का, जहाँ पे आप अपने रियल सेल्फ को देखो, अपने रियल सेल्फ को महसूस करो कि मतलब सब कुछ तहस नहस हो रहा है. कभी कभी ऐसी जो स्पेशली जो नारायण भगवान के भक्त होते हैं, वो बहुत महसूस कराया जाता है नारायण द्वारा उनके भक्तों को, ये सब कुछ माया है, या फिर जब लिटरली कुछ भी मतलब ऐसा बोला जाता है कि शिव जी के भक्त बहुत ही संपन्न होते हैं, लेकिन नारायण जी के भक्त बहुत ही लिटरली भिक्षुक ही होते हैं. और वो क्यों भिक्षा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शिव जी अच्छे नहीं है, नारायण अच्छे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बस मैं एक रेफरेंस के तौर पर ये एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, सो उनके हाथ में जब भिक्षा का वो कटोरा दिया जाता है, इवन दत्त महाराज के भी यहाँ पे भिक्षा मांगी जाती है. तो व्हाट डज दैट सिग्निफाइज, वो सेल्फ की तरफ जाने का एक रास्ता होता है. ऐसे बोला जाता है कि ये जो दुनिया है वो माया से बनी हुई है. माया मतलब श्री लक्ष्मी जी का ही दूसरा नाम माया है. वो उनकी ही वो एनर्जीज़ है, उनकी ही वो ऐसी एनर्जीज़ है जो एक्चुअली सच नहीं है, बट वो सच दिखाती है. या फिर जैसे मृगजल जिसे बोलते हैं, या फिर अगर आप कोई भी रेत के यहाँ पे जाता है तो वहाँ पे पानी का बहुत कमतरता होती है, और ऐसा बोला जाता है कि वो एक दृष्टि का भ्रम होता है कि वो पानी दिखाई देता है कहीं पे. तो जैसे ही पर्सन वहाँ पे जाता है, देयर इज़ नो वाटर, और ऐसे करते करते ही वो पर्सन मर जाता है पानी के अभाव से. और माया को उसी तरीके से दर्शाया गया है हमारे पुराणों में. तो इट इज़ दैट एनर्जी. और जब ये सब कुछ छीन लिया जाता है, जैसे आपके लाइफ में भी हुआ होगा ऐसा, दैट सब कुछ छीन गया आपसे, सब कुछ मतलब बहुत ही बेसिक से बेसिक चीज़ आपकी छीनी गई. तो वाई इट हैपेंड, सो दैट आप अपने सोल को आप अपने देख पाए, आप अपनी रियल सेल्फ के साथ मिल पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है. सो डोंट बी रियली अपसेट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सब कुछ भगवान का लीला है, भगवान का खेल है, उनकी रचाई गई लीला है, बस ये समझकर आगे बढ़िए.
है ना। कभी रामलीला भी सुनते हैं हम, कृष्ण भगवान कृष्ण की लीला सुनते हैं। लीला मतलब क्या है, खेल मात्र है सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट रियल। जो भी हुआ है सब कुछ इल्यूजन है। सो डोंट पे सो मच अटेंशन ओवर देयर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक पर्टिकुलर चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। जो भी इन्फैचुएशन आपका है ना, वहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट पे सो मच अटेंशन ओवर देयर, क्योंकि वो चीज़ें सच नहीं है। अगर आपको लगता भी है सच, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके भले के लिए ही हुआ ये सारी चीज़ें, ताकि आप अपने सोल को एक्सप्लोर कर पाए, भगवान को एक्सप्लोर कर पाए। वरना तो आप ऐसे माया में ही फंसे रहते हैं अगर ये नहीं होता आपके साथ तो। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ swords, नाइन ऑफ swords. Okay. Bottom of the deck is the Nine of Pentacles and Nine of Swords. Okay. The Tower. Again, can you see this? The Tower. Okay. So guys, you are taking responsibilities. Somehow I'm seeing this thing. You are taking responsibilities. मे बी इस वक्त में हो सकता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप संभाल रहे हैं इस वक्त में। बट स्टिल गाइज देखिए, अगर यहाँ पे टू ऑफ पेंटाकल्स है तो यहाँ पे टेम्परेंस की भी एनर्जी मौजूद है। आई एम सीइंग दैट एंजल्स आर हेल्पिंग यू थ्रू एंड थ्रू एवरी सिचुएशन। जहाँ पे भी आप ये महसूस करते हैं कि आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपसे चीज़ों के बारे में अच्छे से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेकेंडली आई एम सीइंग यू आर सो मच प्रोटेक्टेड बाय योर ओन एनर्जीज एज वेल। आप बहुत वाइज पर्सन है, आपको पता है कहाँ पे बाउंड्रीज लगाना है, आपको पता है कहाँ से अटैक्स हो सकते हैं, कहाँ से लोग आपके ऊपर इमोशनली भी अटैक कर सकते हैं। बहुत वाइज एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत वाइज। गाइज अगर आपके फाइनेंशियली कहीं पे पैसे अटके हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, वो भी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ में, दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ मनी, या फिर आप ना गेन नहीं कर पा रहे हैं, पैसे आपके अटके हुए हैं, आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिला है, उसके पैसे अगर आपको नहीं मिले हैं, तो देर आर सो मेनी चांसेस कि वो चीज़ें रिलीज़ हो जाए। ओके, मनी बहे आपके तरफ, तो ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। ऑल्दो यू आर हैविंग मनी, देयर इज़ नो सच थिंग दैट यू आर नॉट हैविंग मनी और एनीथिंग लाइक दैट, बट स्टिल यू आर सो मच जगलिंग बिटवीन द फाइनेंसेस। मतलब होते हुए भी यू आर फीलिंग कि देर इज़ अ लैक ऑफ मनी, आई एम सीइंग दिस थिंग, बट वो चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएंगी। जहाँ पे भी अटकाव लग रहा है आपको, वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगी वो चीज़ें। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट गाइज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू डू सम क्रिएटिव वर्क एट नाइट। अगर आप सो नहीं रहे हैं रात को, अननेसेसरीली जागते रहते हैं, डू द वर्क एट नाइट। कुछ ना कुछ आपको
काम करते रहना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोचने का, बहुत ज़्यादा विचार करने का, पश्चाताप का एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्हाई सो मच? आप अपने आप को ही खाते चले जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे सजा देना खुद को। दिन में तो जैसे तैसे आप रह लेते हैं लोगों के साथ काम के बीच में, रात को मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आपको समझ में ही नहीं आता चीज़ें। डू सम क्रिएटिव वर्क। रात को जाप कीजिए, माला कीजिए, भगवान को याद कीजिए। आई डू समर्पण मेडिटेशन कीजिए। आई सजेस्ट यू डू द समर्पण मेडिटेशन, दैट विल हेल्प यू। वो चीज़ें रख रख करना आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं अननेसेसरीली। दिस इज़ नॉट ओके। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे लिटरली मैं यहाँ पे इट्स लाइक कि मैं बोलना भी नहीं चाहती है वर्ड्स। यू फील कि आई एम नॉट वर्थ टू लिविंग। ऐसा कभी नहीं होता है गाइज। You have so much powers in your hand. You are so powerful person. And why do you think like this? Hmm? Why do you think like this? अगर आप ये चीज़ें अगर आप ये चीज़ें अपने साथ रखेंगे ये अननेसेसरीली, अभी तो मैं बोझ ही कहूँगी इन चीज़ों को, क्योंकि जितना आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, जितना आपको सज़ा मिलना था, भगवान दे चुके हैं। अननेसेसरीली उन चीज़ों को आप अपने ऊपर क्यों लाद रहे हैं फिर से? अगर भगवान ने आपको माफ़ कर दिया है तो लेट इट गो। लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, समर्पण करने की ज़रूरत है। आप मुझे लिटरली यहाँ पे एनर्जीज़ को देखकर लग नहीं रहा है कि यू वांट टू डू समर्पण, यू वांट टू डू लेट गो, बट ये आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से आपको आपके पार्टनर को बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। यू नीड टू लेट गो। लिटरली मैं ऐसी एनर्जीज फील कर रही हूँ गाइज। इट्स लाइक सी फेथ, आपके लिए फेथ का कार्ड आया है। एंजाइटी, मिस्ट्री, कुछ तो बात है जो आप अंदर ही अंदर दबा के बैठे हैं। आई कैन सी दिस थिंग। कुछ तो बात है वो जो सिर्फ आपको पता है, जो बहुत कम गिने चुने लोगों को पता है, और उस बात की वजह से हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसी का, और वो चीज़ आपको खाए जा रही है अंदर से अंदर। बहुत प्रॉब्लम्स, आपकी आत्मा चीख चीख कर पीस चाहती है, चीख चीख कर बोल रही है कि मुझे शांति चाहिए। आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, बट समहाउ ये चीज़ें हो नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है कुछ तो गलत हुआ है। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं ना कि आपकी वजह से हुआ है, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। ये मैं चैनल कर पा रही हूँ। अब क्या बात है मुझे नहीं पता, बट जिस भी बात को लेकर आप इतना परेशान हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को सज़ा दे रहे हैं,
मैं ये बोल रही हूँ कि आपको मीडियम बना के, आपको माध्यम बना के कोई नेगेटिव एनर्जी ने अपना काम करा है आपके थ्रू। जैसे मीडियम होता है ना, फॉर गुड एंजलिक मीडियम होते हैं, गॉड गॉडेसेस के मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब माध्यम, जिसके थ्रू काम करवाया जाता है। अब ये एंजलिक जोन में अच्छे लोग होते हैं। ये आई एम नॉट सेइंग आप बुरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं नेगेटिव एनर्जीज जिन्होंने आपको माध्यम बना के किसी का बुरा किया है। सो मुझे अभी भी नहीं पता वो बात क्या है जिसको लेकर आप इतना परेशान हैं, बट मैं आपको ये बात बोलना चाह रही हूँ कि आपको माध्यम बनाया गया था, जो भी बात है उस बात के लिए। सो आपको खुद को दोषी ठहराकर, खुद को प्रॉब्लम्स में डालकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बेगुनाह हैं। आप माने ना माने, आप बेगुनाह हैं। बस वहाँ पे कुछ ये ऐसा हो गया, कुछ ऐसी साठ गांठ बन गई कि आप न जाने कहाँ पे फंस गए, आप न जाने उन एनर्जीज में कैसे फंस गए। यहाँ पे सिर्फ गलती हो सकती है कि आप शायद अगर पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट में होते तो शायद वो चीज़ें आपके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं करती। ये शायद गलती हो सकती है आपकी, लेकिन जो भी कुछ हुआ, इट जस्ट हैपेंड। यू वर अ मीडियम। सो लेट गो, समर्पण कीजिए। जितना आप समर्पण करेंगे आपको रास्ते दिखाई देंगे। मे बी आप खुद के ही रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से। डू मेडिटेशंस, डू समर्पण मेडिटेशन। आई हैव गिवन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू इट। ओके। कुछ ऐसी मिस्टीरियस एनर्जीज है जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है। अगर आप लेट गो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली। मैंने यहाँ पे 22 देखा। होता है, मिसफॉर्चून एंड फॉर्चून बोथ द थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। हो गया, अब आगे क्या करना है। वही एक पल में थम कर तो नहीं बैठ सकते, वही एक पल में वैसे ही नहीं बैठ सकते। आगे चलना तो पड़ेगा, है ना। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। What are the messages for my viewers now? क्या जानने की ज़रूरत है? The Fool, laziness, playfulness. ओके, मैं एक एक, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एक्चुअली, ठीक है, हम एक एक लेते हैं।
सो यहाँ पे द फूल एंड यहाँ पे प्लेफुलनेस। समहाउ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप कोई मुखौटा ओढ़कर चलते हैं अपनी लाइफ में। सी, यहाँ पे तीनों लोग जो है अलग अलग है, अलग अलग एज के हैं, अलग अलग लाइक दिखने में तो वो मेल ही है, लेकिन बहुत अलग अलग कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ एक ही पर्सन है लेकिन उसके अलग अलग रंग रूप हैं। कभी आप प्लेफुल हो जाते हैं, कभी आप शांत हो जाते हैं, कभी आप ऐसे बिहेव करते हैं आपको पता ही नहीं है, एकदम इनोसेंट। ये आपके मुझे यहाँ पे कुछ देखिए, अगेन लेजीनेस एंड प्लेफुलनेस, opposite values are complementary. आपको समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा लोगों को। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर लोग आपको सामने से देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार इस इंसान की जैसी लाइफ नहीं है, बट आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। एक्चुअली स्पीकिंग, लोगों को दिखने के लिए ऐसा दिखता है कि वाह, ये पर्सन तो कितना लकी है, कितना सब कुछ है इसके पास, स्पेशली मटेरियल अबेंडेंस बहुत है, सब कुछ है, क्या चाहिए और एक्स्ट्रा किसी इंसान के लिए। बट यू आर दैट पर्सन जो खुश ही नहीं है किसी हाल में। मुझे यहाँ पे खुशी दिखाई ही नहीं दे रही है। और तो यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, बट जोकर के बारे में क्या बोला जाए। जो जोकर होता है वो सबको हंसाता है, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा रोता है अंदर से। एंड समहाउ दीज एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देयर इज़ नॉट एट ऑल, यहाँ पे बिल्कुल खुशी नहीं है किसी चीज़ की। जैसे आपका सोल सर्च करता है किसी चीज़ का कि आप खुश ही नहीं हैं। मे बी आपको एक टाइम पे लगा कि मटेरियल अबेंडेंस होना एंड ये बहुत खुशी देगा मुझे। इस चीज़ के लिए शायद आपने बहुत सारी चीज़ों को ठुकराया भी होगा अपने लाइफ में, बट somehow I'm seeing you're not at all happy, like not at all literally. यहाँ पे तो फूल का कार्ड है। इट्स लाइक उसको उसको पता ही नहीं है कि वो नीचे खाई में गिर रहा है। एंड यू एक्चुअली ये एनर्जीज लिटरली आपकी नहीं है। लिटरली मैं बोल रही हूँ, मतलब कि ये आपको लगता है ये चीज़ें। दिस इज़ लाइक यू आर परसीविंग दिस एनर्जी लाइक दिस। ये आप खुद परसीव करते हैं, बहुत ही मतलब माया जाल बना के रखते हैं आप अपने इर्द गिर्द। समझ में ही नहीं आए लोगों को आपकी एनर्जीज, समझ में ही नहीं आए कुछ ऐसी एनर्जीज। और उसमें खूब आप खुद उलझ भी जाते हैं, पता है। आप अब ये जैसे कंट्रोवर्सी हो गया, जैसे मैंने इसके पहले आपकी एनर्जीज परसीव की एंड अब जो एनर्जीज परसीव कर रही हूँ, इट्स लाइक आप खुद भी इस चीज़ में फंस जाते हैं। यहाँ पे है द माइजर। सी, द माइजर, एंड इसके पास कितने पैसे हैं अगेन। बट ये माइजर, इट्स लाइक एक जगह पे रुक नहीं पाती है एनर्जी। समहाउ आई फील कि आप एक जगह पर टिक ही नहीं पाते किसी चीज़ में, क्योंकि आपको खुशी ही नहीं मिलती। आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। मैं इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं है मेरे पास। लाइक आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स। मुझे कुछ और चाहिए, मेरी अर्ज किसी और चीज़ की है और वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है फॉर सम रीज़न। बियॉन्ड इल्यूजन, ये आपके इतने सारे रूप मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बाबा रे, इतने सारे रूप। हाँ, इतने सारे रूप। कभी आप शिवजी बन जाते हैं, कभी आप नारायण बन जाते हैं, बट ये आपकी जो एनर्जीज है बहुत कोर एनर्जीज जो है ना, जिसका सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन
वो चीज़ों का आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, अपनी आप की खुद की एनर्जीज़ को मैं बोलूँगी। जिस तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, ये आप खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं गाइस। मैं बता रही हूँ आपको, आपकी एनर्जीज़ कुछ शिव जी की एनर्जीज़ है, कुछ नारायण जी की एनर्जीज़ है, और उन एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप वो एनर्जीज़ को अपने भीतर एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, तब तक आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में रियली, वो चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको। ये सर्च आपकी इनर क्वेस्ट जिसे बोलते हैं, इनर क्वेस्ट, इनर स्पिरिचुअल क्वेस्ट, समहाउ वो चीज़ें जारी है आपकी, बट आप ना रियल चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अब तक। आपने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया है। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं ना, बाहर ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप अंदर ढूंढेंगे तो आपको कुछ पता चल सकता है वहाँ पे। और ये मेडिटेशन के थ्रू होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया है, काफ़ी लोगों ने आप में से नहीं किया, मैं बोल रही हूँ आपको, यू शुड डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको जो भी टाइम, जो भी डेट आपको चाहिए, ज़रूर से आप चूज़ कीजिए उससे। मतलब इतना कंसेशन तो किसी को नहीं मिलता, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इतना कंसेशन किसी को नहीं मिलता। एक कोर्स हाथ में होता है जब भी वॉलंटियरिंग करते हैं, उसी के रिगार्डिंग लोगों को कन्विंस किया जाता है। यू तो हैव दैट फ्रीडम टू चूज़ योर कोर्स, चूज़ द कोर्स, गो अहेड विद दैट। जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे ना गाइस, तब तक अगर आप सोच रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। आप इस एनर्जी में तो मतलब यूनियन में आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। आई कैन बेट अपॉन दिस थिंग, क्योंकि आप ना खुद को ही पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप खुद को आप सही मायने में खुद को पा नहीं लेंगे, तब तक यूनियन नहीं होएगा। और जिस दिन आप ये चीज़ पाएंगे ना गाइस, आप देखेंगे आपके पार्टनर आपके साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। यहाँ पे है स्लोइंग डाउन, एक्सपीरियंसिंग, सी स्लो डाउन। जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे, नाउ यू आर जस्ट वॉन्डरिंग अपॉन वन एनर्जी, फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। वो जो फॉर्म है ना एनर्जी का, आप सच में माया में फंसे हुए हैं, सच में माया में फंसे हुए हैं। यू नीड टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स। आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब आपको क्या पाना है, आप जब पाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब मैं नहीं बताने वाली हूँ वो चीज़ें, लेकिन आपको मेडिटेशंस करने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे है स्ट्रेस, स्लो डाउन एंड स्ट्रेस। डेफिनेटली बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत कुछ चल रहा है इर्द गिर्द आपके साथ। लेट इट बी, जस्ट स्लो डाउन, ओके। जो भी स्ट्रेस है, लेट इट बी। उसके साथ घूमने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। जो भी चीज़ें होती है ना गाइस, आप ये चीज़ जब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऐसे लगता है ना कि ये तो मेरे साथ ही घटित हो रहा है, मुझे इसको मुझे इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। वो जो मैं है ना, वो मेडिटेशन से ही रिजॉल्व हो सकता है, और वो साक्षी भाव मेडिटेशन से ही जग सकता है। और जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं वैसे वैसे ना हम जब मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, अवेयरनेस में भी होते हैं, तब भी वो साक्षी भाव बना रहता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू नीड टू रियली डू योर इनर वर्क। आप भाग नहीं सकते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि बिना इनर वर्क किए मेरा कंप्लीट हो जाएगा यूनियन, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यस, कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू नीड टू डू योर इनर वर्क। आपको अपना खुद का इनर वर्क करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके पार्टनर भी, अगर उन्होंने इनर वर्क किया है ना अपना अच्छे तरीके से, फिर भी उनको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बाकी है।
यू नीड टू डू दैट। एंड ये जो आप स्लो डाउन होना पड़ेगा आपको। मे बी यू आर वरिड अबाउट दिस थिंग कि ओ मैं मेडिटेशन में बैठ गया या बैठ गई तो मेरा कारोबार का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी जो इनकम है उसका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से चलता चले जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेडिटेशन करने का ये तो पुराने दिन थे, वो तो पुराना तरीका था। उस टाइम के लिए जो सुटेबल था उसी तरीके से उन्होंने वो लिया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रह्मचर्य आश्रम में चले जाए, फिर गृहस्थ आश्रम में आए। अभी आश्रम है कहाँ, वो व्यवस्था ही नहीं है आश्रमों की। तो जो अभी के गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो अलग तरीके से मेडिटेशन सिखाते, अलग तरीके से उनका सिखाने का तरीका है। उसके लिए आपको कहीं छोड़कर हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको यही रहकर, माया में ही रहकर, माया को कैसे काटना है वो बताएंगे आपको बकायदा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो डू मेडिटेशंस, आई ऑल्सो डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और ये मैं अनुभव से बोल रही हूँ अपने, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। सो यू शुड डू इट। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से चाहे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आई सजेस्ट यू डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम, दैट विल हेल्प यू अ लॉट थ्रू दिस जर्नी। यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग, एंड यहाँ पे है पास्ट लाइव्स। आपके पास्ट लाइफ्स की भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। दैट मीन्स कि आपके पास्ट लाइफ में आप जो थे वो भी इम्पैक्ट इस लाइफ में हो रहा है, वो होगा। लेकिन उस चीज़ को काटा कैसे जा सकता है? बाय डूइंग योर मेडिटेशंस, बाय डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आई एम सीइंग दिस यहाँ पे। ओके, सो हम ब्लेसिंग आ रही है आपकी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। आप अपने एनिमीज के ऊपर विक्ट्री पा रहे हैं। ओके, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? सो देखते हैं शिव जी, राम जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। This is divine help, a pause in Rama's story. The divine heroes are lauded, and the benefits of the looking to them for guidance are stated. Okay, very auspicious. Deep into the forest, divine help. Any venture begin will be successful. Okay, success gained in any conflict. यहाँ पे ये सक्सेस का कार्ड है guys. This is the card of success somehow I feel, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फुल 100% आप दे चुके हैं अपना। तो आपको भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपना 100% दे चुके हो, अब तुम जो भी है ना हमारे ऊपर छोड़ दो, सक्सेस तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ वॉट लॉर्ड रामा इज़ टेलिंग यू। ओके, लक्ष्मी माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, अयप्पा स्वामी, द गॉड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ ला रहे हैं अयप्पा स्वामी। अगेन अयप्पा स्वामी जो है वो शिव जी और विष्णु भगवान जो कि मोहिनी के रूप में थे, और जो मोहिनी रूप है ना वो भी विष्णु भगवान और ललिता माँ का रूप है।
लिया तो विष्णु भगवान ने था, लेकिन वो जो सुंदर, लाइक ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ललिता माँ सबसे सुंदर मानी जाती है, तो उन्होंने अपना अंश दिया था भगवान विष्णु को, और तभी मोहिनी रूप उनका बना था। और उस मोहिनी रूप और विष्णु भगवान मोहिनी और शंकर भगवान के पुत्र माने जाते हैं, अयप्पा स्वामी जी। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपको अपलिफ्टमेंट देने के लिए वो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है उनकी तरफ से। यहाँ पे अगेन देखिए गंगा माता है, गंगा माँ इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग यू, बिकॉज वो कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन का काम करती है। तो इस वक्त में आपकी एनर्जीज में प्योरिफिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी प्योरिफिकेशन। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ गाइस, मे बी बाकी की डिवाइन एनर्जीज़ बहुत एक्टिव हैं, बट माँ काली की एनर्जीज़ भी बहुत एक्टिव हैं आपकी एनर्जीज़ में, बस वो दिख नहीं रही है। आपको हो सकता है कि ऊपर से लगे कि हाँ देयर आर सम डिवाइन हेल्प, बट एक्चुअली स्पीकिंग मेन काम जो है ना माँ ही कर रही है, लाइक काली माँ ही कर रही है। मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों मिल रहा है, बट येस दिस इज़ हैपनिंग विथ यू। सो काली माँ की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? दिस कार्ड्स वांट्स टू कम। वाओ, मोक्ष ऑफ काली गाइस, यहाँ पे काली माँ आपको मोक्ष देना चाहती है, आपको मुक्ति देना चाहती है। ओके, एंड यहाँ पे है कुंडलिनी शक्ति, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, आपके चक्रास जागृत हो रहे हैं। ओके, बट अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो और जल्दी जल्दी ये काम होगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रेटिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।